सोचिए जरा, अगर हमें भविष्य में झांकने का मौका मिले, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। मान लीजिए 20 जनवरी 2026। उस एक दिन की हेडलाइंस हमें हमारे आने वाले कल के बारे में क्या बता सकती हैं? आज हम बस यही पता लगाने वाले हैं। एक दिन की खबरों से पूरी दुनिया की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि कैसे एक नई दुनिया बन रही है, फिर जानेंगे कि कौन सी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। इसके बाद समाज की नब्ज टटोलेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस एक दिन से हम क्या सबसे बड़ा सबक सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी और अच्छी खबरों से, महत्वाकांक्षा और विकास की वो कहानियां जो कल की दुनिया की नींव रख रही हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। वहां एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मतलब विकास की गाड़ी भी चलती रहे और हमारे बेशकीमती गैंडों का घर भी एकदम सेफ रहे। और मजे की बात यह है कि उसी दिन एक और जबरदस्त घोषणा हुई। मारुति सुजुकी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश से एक नया प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया। सोचिए, इससे न केवल हजारों लोगों को काम मिलेगा, बल्कि यह भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और ये जो जोश है ना, ये सिर्फ गाड़ियों तक ही नहीं रुका, बल्कि क्लीन एनर्जी तक भी पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में $10 अरब के निवेश से दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। अब ये ग्रीन अमोनिया है क्या? ये भविष्य का ईंधन है, मतलब जीरो पोल्यूशन। और जब साल में 15 लाख मीटर टन का प्रोडक्शन होगा, तो सोचिए भारत क्लीन एनर्जी के मामले में एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो देखा, एक ही दिन में हमें विकास के 2 अलग अलग पहलू देखने को मिले। एक तरफ हम अपनी प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं। और ये दिखाता है कि भविष्य का रास्ता इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने से ही निकलेगा। और ये जो रफ्तार है, ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी नजर आ रही है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा एक्सपोर्ट्स में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इससे साफ पता चलता है कि मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक पहचान बन रहा है। स्टार्टअप्स हो, हवाई जहाज बनाने की बात हो, या फिर छोटे छोटे गांव तक ई-कॉमर्स को पहुंचाना, ये दिन ऐसी ही कहानियों से भरा था जो आने वाले कल के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव रख रही थी। लेकिन क्या ये रास्ता हमेशा इतना सीधा और आसान होता है? जैसा मैंने कहा, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ तरक्की की इतनी उम्मीदें हैं, वही दूसरी तरफ दुनिया कई बड़ी मुश्किलों और चुनौतियों से भी गुजर रही थी। इसी दिन एक बहुत अच्छी खबर आई। हाई सीज ट्रीटी ऑफिशियल तौर पर लागू हो गई। ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जिसका सीधा सा मकसद है 2030 तक दुनिया के 30% इंटरनेशनल समुद्री इलाकों को प्रोटेक्ट करना। हमारे महासागरों को बचाने के लिए ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जहां एक तरफ सहयोग की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ टकराव की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी और शर्त क्या रखी कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेच दिया जाए। मतलब इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। और देखिए, आसमान छूने के सपनों को भी कभी कभी झटके लगते हैं। ISRO का PSLV C62 मिशन जो 16 सैटेलाइट्स लेके जा रहा था, एक छोटी सी गड़बड़ी की वजह से फेल हो गया। यह हमें याद दिलाता है कि साइंस की राह में हर कदम पर चुनौतियां होती हैं और कभी कभी असफलता भी प्रोग्रेस का ही एक हिस्सा होती है। अब देश के अंदर भी कुछ उथल-पुथल चल रही थी। DGCA ने इंडिगो पर 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी जुर्माना लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने करीब 3 लाख यात्रियों को परेशान किया था। ये एक साफ मैसेज था कि बड़ी कंपनियों को उनकी जिम्मेदारियों से भागने नहीं दिया जाएगा, जवाबदेही तो तय हो। और दुनिया के अलग अलग कोनों से भी टेंशन वाली खबरें आ रही थीं, चाहे वो युगांडा में इलेक्शन को लेकर विवाद हो या फिर ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट्स। ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाते हैं जहां शांति और स्थिरता के लिए